आज आसतु आंभे आत्मा विषय रे एही शीर्षकर अंतर्गत परमेश्वर को वाक्य भाग करिबा। कौन आंभମାନଙ୍କୁ आत्मा विषय रे सटीक भाव में बुझाइबा उचित नुहे, जहा द्वारा आंभे अपना विश्वासर जीवन रे स्वर्गर जीवंत भरोसा पाई परिबा। सार्धुकी माने 2000 वर्ष पूर्वे अर्थात जीशु को समय रे पुनरुत्थान रे विश्वास करनथिले। सेमानक भितरे आत्मा विषय रे कोनोसी बुझामणा नथिला। एही जुगर लोकंक सहित मध्य एपर ही आज पृथ्वी नामक एक छोट गाँव रे 7.7 अरब लोक बास करती। 7.7 अरब लोकंक मध्यरु एपरी लोक अछंती जो माने स्वर्गीय सिद्धांत को विश्वास करती एवं एपरी लोक मध्य अछंती जो माने विश्वास करती नहीं। पृथ्वी रे अनेक प्रकार लोक अछंती। तेणु 2000 वर्ष पूर्वे जेतेबेले जीशु एही पृथ्वी को आसिले, एहा तांकर अनेक शिक्षा मध्य गोटे थिला, तुम्भे माने धन्य कारण तुम्भे माने परमेश्वर को समस्त वाक्य देखिपार, शुणिपार, अनुभव करिपार एवं बुझिपार। परमेश्वर आंभ को जेते कुहंती ना कहीं जदि आंभे परमेश्वर को वाक्य ग्रहण किंबा बुझिपारू नाहु तेबे एहा अत्यंत निराशाजनक। हाँ ना, परमेश्वर एही पृथ्वी सृष्टि करिवार किछि कारण अछि एवं आंभମାନଙ୍କୁ एही पृथ्वी को आसी एठारे रहिबार मध्य किछि कारण अछि। जदि कोनोसी कारण किंबा उद्देश्य न थाए तेबे एही पृथ्वी सृष्टि होता नहीं एवं जदि कोनोसी उद्देश्य न थांता तेबे आंभे एही पृथ्वी को आसी न थांतु। जेतेबेले आपण ध्यान रे देखंती एही परि घटिबार किछि कारण अछि। पृथ्वी रे आंभମାନଙ୍କ शारीरिक जीवन हेउछि आध्यात्मिक जगतर वस्तुर विस्तार एवं भविष्यत आंभे से समस्त पाप एवं अधर्मर संपूर्ण भाव में क्षमा पाइबा जहाँ आंभे माने स्वर्गरे करिथिलु। आउ पिता और माता बलिदान द्वारा आंभମାନଙ୍କ निमते आपण अनंत स्वर्गीय फेरी जबार चमत्कार मार्ग खुली जीव। हाँ ना, 2000 वर्ष पूर्वे जीशु एही पृथ्वी को आसी समस्त आत्मिक विषयर विवरणी देले, किंतु सेई फारूसी, सार्दुकी एवं अनेक लोक माने जिहुदी धर्म केउ विषय उपरे आसीथिला ताहा बुझी पारिले नहीं, कारण से माने अपना शारीरिक आखिरे केवल जीशु को शारीरिक परिवेश को ही देखिले। तेणु जीशु परमेश्वर को परि देखा जाउ नथिले, जहाँ को बाइबल भविष्यवाणी करा जायथिला एवं जे आकाश पृथ्वी एवं सेतिरे थिबा समस्त वस्तु सृष्टि करथिले। एथिपाई अनेक थर से माने जीशु को पत्थर मारिबा को चेष्टा कले ओ जीशु को कथा को खंडन कले। एथिपाई जीशु कहिथिले परमेश्वर को जीवनर वाक्य को समस्ते बुझी पारिबे नहीं एवं सेगुड़ी को मध्य शुणी पारिबे नहीं किंबा अनुभव करि पारिबे नहीं, किंतु धन्य तुम्भमानकर चक्षु जेणु ताहा देखे एवं धन्य तुम्भमानकर कर्ण जेणु ताहा शुणे एवं धन्य तुम्भमानकर हृदय जेणु ताहा बुझंती। जीशु अपना संतान को जो माने परमेश्वर को इच्छा उचित भाव में जानी विश्वासर जीवन यापन करुथिले से प्रकार आशीर्वाद वाक्य देले। एहा नूतन नियम रे लेखा अछि। हाँ ना, आज आसंतु सेही आत्मा को अध्ययन करिया पाई समय नेबा जहा विषय रे परमेश्वर बाइबल माध्यम रे निज संतान मानंकु शिक्षा देइथिले। कौन आंभे आत्मा को देखि पारिबा? जदि काहा को आत्मा देखा जाए तेबे से प्रत्येक रात्रि बहुत भयभीत हेउथिबो। साधारणतः आत्मा आंभମାନଙ୍କ आखिरे अदृश्य होइथाए, जेहेतु सेगुड़िक अदृश्य एथिपाई आंभମାନଙ୍କ लोकमानंकु आत्मा विषय जणाइले मध्य अधिकांश लोक एहा बुझंती नहीं। एहार कारण हेउछि सेमाने अनुभव करि पारिबे नहीं। लोक माने अनुभव करती जे सेमाने बुलिबा और कार्य करिया को सक्षम अटंती, कारण सेमाने खाद्य खाती एवं निज शरीर शक्ति संरक्षण करती। किंतु जदि आंभମାନଙ୍କ शरीर आत्मा नहीं तेबे कौन शरीर काम करि परिबो? शरीर अधिक खाद्य ग्रहण करिया परे मध्य एहा काम करि परिबो नहीं। कौन एहा चिंता करि परिबो? एहा चिंता मध्य करि परिबो नहीं। कौन एहा देखि परिबो? ना, एहा देखि परिबो नहीं, कारण एहा सचेतन नथिबो। परमेश्वर आंभ को शिक्षा देइछंती
ଯେ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ହଁ ନା। ପ୍ରଥମେ 1960 ଏବଂ 1970 ଦଶକରେ ଅନେକ କୋରିଆଇ ସୈନିକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପଠାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ କୋରିଆର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ପିତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ଯେପରି ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦନାଦନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଲେ। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ତାପମାନ 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ କାର ହୁଡ଼ରେ ରଖ ତେବେ ଏହା ଏକ ଆମଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାନର ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆମ୍ଭେ କୋରିଆରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହଁ ନା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ 1960 ଏବଂ 70 ଦଶକରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପୂର୍ବରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଚିଠିରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜ କାରକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୋରିଆଇ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କାର ପକାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବୁଝିବାର ବାହାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଲୋକଙ୍କ ଦୂରସ୍ଥ ଗାଁରେ ଆପଣା କାର ଛାଡ଼ିବାର ଖବର ଶୁଣିଥାଉ ହଁ ନା। ସେହି ସମୟରେ କାର ଥିବା ପରିବାର ଅଳ୍ପ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଖରାପ କାର ପାଇଲେ ତେବେ ତା ଠିକ୍ କରି ଚଳାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜଣାଇଥାଏ କି କୋରିଆରେ 2 କୋଟି କିମ୍ବା 2 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ କାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି କାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1960 ଏବଂ 70 ଦଶକରେ କୋରିଆ의 ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କେତେକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାରକୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ଏକ କାର ହୁଡ୍ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ନା ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ନା ହିଁ ଏହାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସମାନ ମତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ନା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଅଛି ଆଉ ନା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଥା ଆସେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରୁ ଶାରୀରିକ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ କ'ଣ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ବାଇବେଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଚିଠି ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୁନିଆର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନା। ଆମ୍ଭେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି। ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଇ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2କୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ସେହି ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 7 କହିଥାଏ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ ତେବେ ମାଟି ଅର୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି
तेणु आम्भे एहाकु मृत्यु बोली कहि थाउ। एहा मध्य बाइबल रे परमेश्वरक शिक्षा अटे। आसंतु आम्भे ए विषय पुष्टि करिबा। आसंतु आम्भे उपदेशक अध्याय 12 पद 7 देखिबा। पुणी धूड़ी पूर्व परि मूर्तिकारे लीन हब। उपदेशक अध्याय 12 कहि थाए कि मनुष्यर मृत्यु परे कौन होई थाए। पुणी धूड़ी पूर्व परि मूर्तिकारे लीन हब। आउ आत्मा जहा परमेश्वर को श्वास अटे आउ जहा को परमेश्वर आम्भमानक भितरे प्रवेश कराइले कहा पाखक फेरी जीवो। परमेश्वर को निकट को जे ताहा प्रदान कले फेरी जीवो। आम्भमानक आत्मा एवं शरीर मिलित होला परे आम्भे जीवंत मनुष्य परि चालू। आम्भमानक मरिया बेले आत्मा सहित कौन हुए। आत्मा माने प्रकृतरे से स्थान को फेरी जाती जेउठी से माने मूल रूप रे थिले एवं एहाकु उपदेशक अध्याय 12 रे मृत्यु कुहा जाए। तेबे आसंतु आम्भे परमेश्वर को निकट को फेरी आसुथवा आत्मा विषय रे अध्ययन करिबा। आसंतु आम्भे प्रथम राजावली अध्याय 17 पद 17 को देखिबा। एही सबु घटना उत्तारे गृहर कर्ती से स्त्रीर पुत्र पीड़ित हेला। पुणी ताहार पीड़ा एपरी प्रबल हेला जे ताहाठारे श्वासवायु रहिला नाही। तहिरे से स्त्री एलियों को कहिला, हे परमेश्वर को लोक, तुम्भे संगे मोहर कौन अछि। तुम्भे मोहर पाप स्मरण कराइबाकू ओ मो पुत्र को बध करियाकू आसीअछ। तहु एलियो ताहाकू कहिले, मते तुम्भ पुत्र को दियो। तहिरे से ताहा कूलरू बालक को नहीं आपणा रहिबा उपर कोठरी की घेनी जे आपणा सज्जारे ताहाकू सुआइले। पुणी से सदाप्रभु को डाकी कहिले, हे सदाप्रभु मो परमेश्वर, मु जे विधवार गृह प्रवास करुअछि तुम्भे ताहार पुत्र को बध करी ताहा प्रति ही कौन अमंगल घटाइल। तहु बालक उपरे से 3 थर आपणा को लंबाइले। आउ से सदाप्रभु को डाकी कहले, हे सदाप्रभु मो परमेश्वर, मु विनय करुअछि एही बालकर प्राण ताहा मध्य को फेरी आसु। एथिरे सदाप्रभु एलियंकर रबरे कर्णपात कले। पुणी बालकर प्राण पुनर्बार ताहा मध्य को आसंते से पुनर्जीवित हेला। तहु एलियो बालक को नहीं कोठरी उल्हाई गृह को आनी ताहार मातार हस्तरे ताहाकू समर्पण कले। पुणी एलियो कहले, एही देख तुम्भर पुत्र जीवित हेला। एठारे आम्भे देखि पारिबा कि किपरि परमेश्वर एलियोंक द्वारा विधवांक पुओ को परित्राण देले। परमेश्वर को से बालक को बंचावा विषय रे बाइबल कौन कहूछि। बाइबल कहे जे जेमिति ही ताहार आत्मा ताहा पाखक फेरी आसिला से जीवित हेले। तांको आत्मा तांको छाड़िया विषय रे कौन से मरीगला। हाँ ना। परमेश्वर आकाश पृथ्वी एवं ताहा भितरे समस्त वस्तुरे सृष्टि करबा बेले मनुष्यर शरीर को माटी द्वारा एवं मनुष्यर आत्मा को जीवन और निश्वास द्वारा निर्माण कले। सेथिपाई मनुष्य चाली बुली पारे। किंतु जेतेबेले मनुष्यर शरीर एवं आत्मा अलगा हुए आम्भे कहि पारिबा से मरीगला। मनुष्य मरिबा परे ताहार आत्मा केउठाकू जीवो। ताहा परमेश्वर को निकट को जाए एवं सेठारे ताहा सहित कौन हेबो। एब्री अध्याय 9 अनुसारे ताहा सहित कौन हेबो। पृथ्वी रे तांको जीवन विषय रे परमेश्वर शेषरे विचार करिवे। एपरी लेखा अछि, परमेश्वर देखिबे कि आपण गौरवमय स्वर्गराजर योग्य जीवन जापन करियछ कि नरकर योग्य जीवन जापन करियछ जेउठारे आपण अनंत काल पर्यंत जंत्रणा भोगिबे। परमेश्वर आपणଙ୍କୁ कर्म अनुसारे आपणଙ୍କୁ पुरस्कार देबे। आसंतु आम्भे एहा उपरे शीघ्र नजर पकाइबा। एब्री अध्याय 9 पद 27। मनुष्य मानक निमते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे कौन हेबा विचारित हेबा। जदिओ से धार्मिक हो अबा दुष्ट निरूपित अछि सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिया निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत हुई केते थर द्वितीय थर पाप सकाशु नुहे बरम जेउ माने ताहांक अपेक्षारे अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे। से सेही गरीब आत्मा गुडी को रक्षा करिया पई द्वितीय थर आसीबे जेउ माने अनंत नरकर निमंते नियुक्त अछंती। आम्भे सेही परमेश्वर को अनुसरण करिया उचित जी आम्भमानंकु आपणा स्वर शुणिया को अनुमति देइछंती। एपरि लेखा अछि,
जे परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଅଛି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। କଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 27 ଦେଖିବା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କହେ ତାହା ଆଲୋକରେ କୁହ, ପୁଣି ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋପନରେ ଶୁଣ ତାହା ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଲେ କି ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଏହା ଶିଖୁଅଛୁ କି ଆମ୍ଭେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁକୂଳ ହେବା। ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ। ମୋତେ ଆଶା ଅଛି କି ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆର ଆଶା ହରାଇବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 15କୁ ଯାଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 50। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦେହ, ହଁ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଓ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଏହା ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ହଁ ନା? ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପଦ 53। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 55 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ଆତ୍ମିକ ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚମତ୍କାର ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ସେ ଆମ୍ଭକୁ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ବିବରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମ୍ଭେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଏହି ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଆୟାମର ଦୁନିଆରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କ'ଣ ଏପରି ଦୁନିଆ ବାସ୍ତବରେ ଅଛି? ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାର ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଅନୁଭବର ସୀମାରୁ ବାହାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୁନିଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲା,
मु स्वर्ग और आत्मार अस्तित्व उपरे तेबे विश्वास करी जदि मु ताहा देखि पारिबी। मु सेही वस्तु उपरे केमिति विश्वास करि पारिबी जहाकु मु देखि पारिबी नाही। एथिपाई मु ताहाकु पचारिली, कोन वर्तमान आपण एठारु अमेरिका देखि पारिबे? नाही, मु देखि पारिबी नाही। ताहले कोन अमेरिकार अस्तित्व नाही कारण आपण एहा देखि पारिबे नाही? आपण अमेरिकार अस्तित्व उपरे विश्वास करि पारिबे नाही, हो ना? कोन अमेरिका एथिपाई अस्तित्व नाही कारण आपण एहा देखि पारिबे नाही? जेउ लोक माने सेठारे जाइछंती सेमाने कहंती अमेरिका एपरी, अमेरिका सेपरी, हो ना? जदि केही कहंती मु साइन बोर्ड रे एही लेखा देखिली एही कार को $100 रे नियो, तेबे लोक माने एहा चिंता करुथाए एहा उपरे विश्वास करंती नहीं। एपरी कोनसी देश नहीं जेउठारे एहा संभव। 1960 एवं 70 दशक रे कोरिया रे कार गुडी को महंगा वस्तु थिला, ताहा वर्तमान मध्य महंगा, किंतु सेही समय आर्थिक स्थिति कारण लोकमानक पई एहा कल्पना करिबा असंभव थिला कि सेमाने कार चढ़ाई पारिबे। तेणु लोकमाने बुझी पारिले नहीं जे लोकमाने कार फिंगंती, किंतु वर्तमान कौन आंभे एहाकु भल भाबरे बुझिताउ। सेही प्रकार केवल एथिपाई ताहा एपरी दुनिया जहाँ आंभे ना तो देखि पारे ओ ना ही एहार अनुभव करि पारिबा। तेणु एहार अर्थ एहा हेबो नाही कि सेही दुनियार अस्तित्व नाही, कारण परमेश्वर सेही दुनियारू आसिले। एथिपाई से आंभमानकु सेही दुनियार विषय रे सब किछि बुझाइले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 रे एहा लेखा अछि कि परमेश्वर पृथ्वीर आंभमानक कर्म अनुसार आंभमानकु पुरस्कार देबे, जहा द्वारा आंभे आत्मिक दुनिया रे तांको पाखरे उचित भावे आसी पारिबा। एपरि लेखा अछि परमेश्वर आंभमानक कर्म अनुसार आंभमानक विचार करिवे। आंभको सेही देश रे जीवा उचित जहा द्वारा परमेश्वर खुशी हुअंती। केवल पृथ्वीर जीवन विषय रे चिंता करिया परिवर्ते आसंतु आंभे स्वर्ग राज्य रे जीवन विषय रे चिंता करिबा, जेउठी आंभे भविष्यत रे जीवा। आसंतु आंभे प्रथम थेसलोनिकीय अध्याय 4 उपरे एक नजर पकाइबा। अध्याय 4 पद 15, जेणु आंभे माने प्रभुंको व्याख्यानुसारे तुम्भमानंकु एहा कहुअछु, आंभे माने जेते लोक प्रभुंको आगमन पर्यंत जीवित रही अवशिष्ट थिबु, आंभे माने कोनसे प्रकार महानिद्रा प्राप्त लोकमानंकर अग्रगामी हेबु नाही। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंको स्वर ओ ईश्वरंको तुरीवाद सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे। सेथिरे जेउ माने ख्रीष्टंको थाई मरि अछंती सेमाने प्रथमरे कोन करिवे? उठिबे। परे आंभे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंको सहित साक्षात करिवा निमंते आंभे माने सेमानंको सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु। एही प्रकार आंभे माने सर्वदा प्रभुंको सहित रहिबु। अतएव एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्भे माने परस्पर को सांत्वना दियो। आंभे माने परमेश्वरंको सहित स्वर्ग रे चिरकाल वास करिबा, सेठारे खुशी ओ आनंद हेबो एवं प्रत्येक दिन एक नूतन भावरे सृष्टि करा जिवो। एहा एक दुनिया जहा बोध हुए कहानी रे दृश्यमान हुए। लोक माने सेही दुनियार कल्पना करंती एवं एहार स्वप्न देखंती। सेही दुनिया अस्तित्व रे अछि, ताहा प्रकृत रे अस्तित्व अछि, किंतु जेहेतु लोक माने सेही दुनिया को संपूर्ण अनुभव करि पारंती नहीं, एथिपाई परमेश्वर स्वयं एही पृथ्वी को आसी आंभमानंकु एहा जणाइले जहा द्वारा आंबे सेही दुनिया को अनुभव करि पारिबा, हो ना? आपण समस्तंकु कंकीर कहानी मने अछि, हो ना? पोखरी रे किछि कीट रहुथिले। तेबे पोखरी बाहरे थिबा बेंगो आसी सेमानंकु कहिला, सेठारे फूल अछि एवं दिन को सूर्य उदय हुए एवं रात्रि रे चंद्र एवं 4 ऋतु रे प्रकृतिर चक्रर सुंदर परिवर्तन घटे। कीट पोखरी बाहरे दुनिया विषय रे बेंगो कहितबा कथा उपरे विश्वास करि पारिला नहीं, कारण सेमाने सेही दुनिया को केबे अनुभव करि नथिले। किंतु जेहेतु बेंगो एते वास्तविकतारे कहुथिला कि सेमाने जानी पारिले नहीं कि सेमाने सेही विषय उपरे विश्वास करिबा उचित कि नहीं, तेणु सेमाने एक सभा करी एही निष्कर्ष बाहर कले जे वयस्क कीट हेबो से पानी रु बाहर को जीवो, पुणी से बाहर दुनिया को निश्चित करी पानी रे फेरी आसीबो एवं आंभे बाकी कीट मानंकु एहा विषय रे जणाइबो, जहा फଳରେ आंभे एभଳି दुनियार अस्तित्व उपरे विश्वास करि पारिबा। किंतु पानी रो बाहर को बाहरी थिबा कीट मध्यरु गोटिए मध्य फेरिले नहीं, कारण से माने अन्य आयामी दुनिया रे चली जावा पर फेरी पारिबे नहीं। कौनसी कंकी जेपरी से कीट हेबा बेले करुथिला पोखरी रे फेरी आसी पानी रे रही पारिबो? सेमानंक मध्यरे एपरी परिवर्तन होइथिला कि सेमाने आउ सेपरी रही पारिबे नहीं।
तेणु कीट दुनिया रे सेमाने अपना शब्दकोशरे एहा लेखिले बेंग जणे मिछुआ। एहा सही विषय जहा विषय रे यीशुଙ୍କୁ खराब लागिथिला। मु तुम्भମାନଙ୍କୁ ताहा कहूछि जहा मु देखिअछि, मु तुम्भମାନଙ୍କୁ ताहा बुझाउछि जहा मु शुणिअछि, मु तुम्भମାନଙ୍କୁ ताहा ही कहूछि जहा मु जानिअछि, तथापि तुम्हेମାନେ मते विश्वास काहीकि करूनाह। एहा ठीक मध्य पूर्वरु सेही पिताको चिठी पठाइबा परी जेउथिरे एहा लेखा जाइथिला, एठारे दिनको तापमान 50 डिग्री पर्यंत छुई थाए। जदि तुम्हे अंडा को भांगी एक कार हुडरे रख ताहाले ताहा आमलेट होई जिवो। एहा एपरी किछि थिला जहा कोरियावासी पूर्वरु केबे भी अनुभव कर नथिले। कौन हुअंता जदि सेही चिठी तांको पितांकु ठारु नुहे किंतु सेमानकर जणे बंधु किंबा एपरी जणे व्यक्ति ठारु होइथांता जहाकु सेमाने एते विश्वास करंती नहीं जेतिकी विश्वास सेमाने अपना पितांको उपरे करंती। सेमाने एपरी कहंते से एणे तेणे वृद्धि करी कहूछि, किंतु सेही विषय गुड़िकु सत्य अटे। एही विषय गुड़िक संपूर्ण भाव में वास्तविकता हेले मध्य जेउ लोक मैंने एहार अनुभव करिनाहांती सेमाने एहा उपरे विश्वास करंती नहीं। तेणु यीशु कहिले, किंतु धन्य तुम्भमानकर चक्षु जेणु ताहा देखे, धन्य तुम्भमानक कर्ण जेणु ताहा शुणे, आ धन्य तुम्भमानक हृदय कारण ताहा बुझे। भाई और भौणी माने आज आसंतु आम्भे आत्मिक दुनिया विषय चिंता करिबा जहाकु ने परमेश्वर आम्भकु पुणी थरे जागृत करिसंती। आम्भे स्वाभाविक शरीर ने आत्मिक दुनिया को जाई परिबा नहीं। कीट अपना समस्त जीवन पानी रे बितांती, तेणु सेमानंकर शरीर पानी रे निश्वास नेबा, खाइबा एवं सबु किछि करिवाकु अनुकूल अटे। किंतु सेमाने वयस्क हेबा परे सेमानको स्वच्छ डेणा एवं लंबा लांज विशिष्ट सुगठित शरीर होइथाए। थरे एपरि हेला परे सेमाने पुणी पानी रे रही पारिबे नाही, कारण परिवर्तन होई अछि। एथिपाई सेमाने एकत्र होई एहा निष्कर्ष बाहर कले कि बेंगर कथा मिथ्या अटे। सेही कथा मिथ्या नथिला। जेतेबेले सेमाने वयस्क होई पानी रो बाहर को बाहरिबे तेबे सेमाने फूल, सूर्य, चंद्र ओ सुंदर सुंदर वृक्ष देखिबे। सेमाने विभिन्न प्रकार ओ रंगर फूलर सुगंध सुंघिबे। सेमाने जानिजिबे कि बेंग सेमानंकु सत कहिथिला। केवल एथिपाई कि एपरी दुनिया अछि जहाकु आम्भे अपना चक्षुरे देखि पारिबा नाही। तेणु आम्भमानकु एहा चिंता करिबा उचित नुहे कि सेही दुनिया अस्तित्वरे नाही। आम्भे सियोनर संतानंकु विश्वासर चक्षुरे सेही दुनिया को अपनाइबा उचित। प्रथम थेसलोनिकीय अध्याय 4 लेखा अछि, आम्भे मेघमाळे प्रभुंक सहित साक्षात करिबा, आउ एही प्रकार आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु। परमेश्वर आम्भमानकु सेही महिमा विषय चिंता करूथाई विश्वासर पथरे चालिबाकु कहउछंती। हो ना? बाइबल रो माध्यम रे परमेश्वर आम्भमानकु एही समस्त शिक्षा देले। कोन आम्भे द्वितीय तिमोथी अध्याय 3 पद 14 देखिबा, किंतु तुम्हे जहा जहा शिक्षा करियछ आउ जे समस्त विषयर निश्चित बोध पाइयछ से सबुरे स्थिर होई रही थाओ, कारण तुम्हे जानुअछ केउ मानक ठारु सेही सबु शिक्षा करियछ। पुणी जेउ धर्मशास्त्र ख्रीष्ट यीशुंक ठारे विश्वास द्वारा तुम्भकु परित्राणजनक ज्ञान देबाकु समर्थ, ताहा तुम्हे बाल्यकाल ठारु ज्ञात अछ। समस्त शास्त्र ईश्वर निशोषित एवं शिक्षा, अनुयोग, संशोधन ओ धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी, जेपरि ईश्वरंक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। बाइबल पिता एवं मातांकर चिठी, एहा परमेश्वर आम्भे अर्थात समस्त मानव जाति को देइछंती। पितांक चिठी सहित आम्भमानंकु कोन करिया उचित? आम्भमानंकु एहा उपरे विश्वास करिबा ओ आश्वस्त रहिबा उचित। बाइबल कहा द्वारा लेखा गला? स्वयं परमेश्वर एही बाइबल लिखिले। बाइबल से ही भविष्यत वक्ता माने लिखिले जो माने परमेश्वरंक द्वारा प्रेरित होइथिले। आसंतु आम्भे द्वितीय पीतर अध्याय 1 पद 19 देखिबा। एथिरे भाववाणी आम्भमानंक निकटरे अधिक दृढ़ होइछि। तुम्हे माने ताहा अंधकारमय स्थान प्रज्वलित होउथवा प्रदीप सदृश। मने करी राति पाहांता न हेबा पर्यंत ओ तुम्भमानक हृदय रे प्रभाती तारा उदित न हेबा पर्यंत ताहा प्रति मनोयोग कले भल हेबो। प्रथम रे एहा ज्ञात हुओ जे
शास्त्र रे कौनसी भाववाणी स्वतंत्र भाव में व्याख्या कर विषय नुहे, कारण कौनसी भाववाणी केबे हे मनुष्यर इच्छार उत्पन्न होई नाही, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने कहा द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा चालित होई कथा कहिथिले, कारण से माने परमेश्वर को पक्षरु कथा कहूथिले आउ से माने ताहा ही लेखिले जहा परमेश्वर सेमानंको देइथिले। एथि पई बाइबल रो समस्त वाक्य कहार इच्छा अटे, ताहा आम्भमानंको दिया होइथिबा परमेश्वर को इच्छा और प्रेम अटे, हो ना। परमेश्वर पाप करी एही पृथ्वी रे निक्षिप्त होइतबा स्वर्गीय संतानंकु पथ प्रदर्शन करियाकु चाहंती, जहा द्वारा आम्भे अपना मूल आत्मिक रूप को पुनः प्राप्त करि परिबा। सियोनर समस्त संतानंक पई आउ थरे आत्मिक दुनियार समस्त शिक्षा को अपना हृदय रे उत्कीर्ण करिबा उचित। लेखा अछि, आम्भमानंक पई परमेश्वर को प्रस्तुत करा जाइतबा चमत्कार दुनिया को कौनसी आखि देखी नाही, कौनसी कान सुनी नाही एवं कहार मनरे प्रवेश करी नाही। जहा किछि पृथ्वीर सर्वोत्तम बोली विवेचना करा जाए, ताहार तुलना स्वर्ग रे थिबा वस्तुर सहित तुलना करा जाय परिबो नाही। आसंतु आम्भे परमेश्वर को इच्छा को अपना हृदय रे उत्कीर्ण करिबा, जे आम्भमानक निमते सुंदर और चमत्कार दुनिया को प्रस्तुत करिसंती, और जिए कहिले मोहर पितांको गृह रे अनेक वासस्थान अछि, मु जाय पुनर्बार आसीबी आ मु जे स्थान रे थाए तुम्भे माने मध्य सेही स्थान रे रहिबो, सेथि निमते तुम्भमानंकु अपना निकट को घेनी जिबी। आम्भमानक दुनियार लोकमानक परि हेबा उचित नुहे, जेउमानंको लागे नाही कि आम्भमानक आत्मा अछि। आम्भमानक वस्तु गुड़िकर जेउ प्रकार परमेश्वर देखंती सेही प्रकार देखिबार चेष्टा करिया उचित। एहा करिया द्वारा आम्भे सेही आत्मिक दुनिया रे जीवा उचित जेउठारे परमेश्वर वास करंती। हितोपदेश अध्याय 8 पद 30 रे लंबा समय पूर्वे सोलोमन कहिले, मु परमेश्वरक निकट रे कर्म करता थिली, पुणी मु प्रतिदिन आनंददायी होई ताहांक सम्मुखरे सर्वदा आनंद कली। आसंतु आम्भे चमत्कार स्वर्ग राज्य रे जेउठी नाही मृत्यु नाही शोक आउ नाही दुख अछि, किंतु जेपरि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 4 लेखा अछि, केवल खुशी और आनंद अछि, अनंत जीवन और आशीर्वादर आनंद नेउथवा सियोनर प्रकृत संतान हेबा परमेश्वरक पुत्र और कन्या हेबाकु कहथाई। जे माने एपरि करि पारंती, मु आजिर वाक्य समाप्त करियाकु चाहू अछि। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।